बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भाई। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 2 है और हम पढ़ेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ कि हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ असल में होती क्या हैं या हम असल में इनको मेजर कैसे कर सकते हैं, ये सारे का सारा आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो जो फिजिकल क्वांटिटीज़ हम यही कह सकते हैं कि जो किसी फिजिकल फिनोमेना की मेजरमेंट को डिफाइन करें। मसलन लेंथ है, ये हमारे पास एक फिजिकल है, इसकी आप मेजरमेंट को किस तरह डिफाइन करेंगे? मीटर्स में। टाइम है, सेकंड में। तो असल में इस तरह हमने कुछ क्वांटिटी डिफाइन किया जो किसी ना किसी फिजिकल फिनोमेना जो अक्कर हो रहा था उसकी मेजरमेंट को डिफाइन कर रही थी। तो ये हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज आ जाती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आपने पढ़ी होंगी नाइन्थ में कि हमारे पास मैथ भी है, लेंथ भी है, टाइम भी है, फोर्स भी है, वर्क भी है। इस तरह करके हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज को आगे हम दो ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होती है बेस क्वांटिटीज। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा बेस क्वांटिटीज और सेकंड जो है वो हमारे पास आ जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा बेस क्वांटिटीज, सेकंड हमारे पास आ जाएगा डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस मतलब बेसिक है, मतलब हम कहते हैं ये बेस है, इससे ऊपर बाकी चीजें हैं। अगर हमारे पास कोई चीज बेस नहीं होगी, मकान वगैरह भी जब हम बनाते हैं तो हम पहले उसकी बेस तैयार करते हैं। अगर बेस नहीं होगी तो आपके पास ऊपर बिल्डिंग खड़ी नहीं होगी। इसका मतलब आपके पास डिराइव ऐसा लफ्ज़ है जो किसी चीज़ से निकला हुआ, बेस ऐसा है जो किसी से नहीं निकला हुआ, बल्कि ये कोई किसी चीज़ की बेसिक क्वांटिटी है। या हम इस तरह भी कह सकते हैं ये बेस है या इसके ऊपर दूसरी क्वांटिटी डिफाइन की जाएंगी। मसलन आपने अक्सर वैसे देखा होगा, अगर आप कह दें कि मुझे टाइम बताया जाए भाई, आप कह दें टाइम हुआ 10:12। अब 10:12 के बाद बच्चों कभी आपसे ये नहीं पूछता कि सुइयाँ इस तरह जा रही हैं, इस तरह जा रही हैं, ये कैसे कैसे हो रही है। असल में क्या चीज़ है, आपने जब उसको 10:12 बता दिया तो उसके दिमाग में हर चीज़ क्लियर होगी। इसकी तरह हम दुकान से चीनी लेने जाते हैं, हम कहते हैं 10 किलो चीनी दे दें। अब 10 किलो चीनी के लिए आपको ये नहीं पूछता अच्छा इसको नीचे को तोलना है या ऊपर को तोलना है, कुछ भी नहीं आपसे पूछेगा। आपको 10 किलो चीनी तोल के दे, इसका मतलब आपने सिर्फ एक वर्ड बताया, वो क्या है? 10, और वो है न्यूमेरिकल वैल्यू। साथ में आपने केजी बता दी, यूनिट, तो उसको क्लियर होगी चीज़। यानी उसके लिए सेकंड किसी यूनिट की ज़रूरत ही नहीं रही, आपने केजी में डिफाइन कर दिया, ठीक हो गया। इसी तरह ही बेस क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनको आप सिर्फ डिफाइन कर दें, वो खुद ही समझे, उसको किसी और चीज़ की ज़रूरत ना पड़े। यानी आप कहते थे क्वांटिटीज अपॉन विच द क्वांटिटीज दैट आर नॉट डिराइव्ड, द क्वांटिटीज that are not derived from other quantities या अदर फिजिकल क्वांटिटीज भी आप कह सकते हैं। अदर फिजिकल क्वांटिटीज यानी वो वाली क्वांटिटी जो किसी फिजिकल क्वांटिटी से मिलकर नहीं बनती, उन्हें हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। पहली डेफिनेशन ये। या दूसरे अल्फाज में वो वाली क्वांटिटीज जिनके ऊपर दूसरी क्वांटिटीज डिफाइन की जाती है उन्हें बेस क्वांटिटीज कहते हैं। द क्वांटिटीज upon which other physical quantities are defined, other physical quantities are defined are called base quantities। यानी बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज जिनके ऊपर हम दूसरी क्वांटिटीज को डिफाइन करते हैं। तो ये हमारे पास कौन सी क्वांटिटीज आ जाएंगी? बेस क्वांटिटी। मसलन मैस है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, उसके बाद हमारे पास करंट है, इसी तरह हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स हैं। इस तरह हमारे पास 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं। तो ये जो आपने याद रखना है कि बेस क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनके ऊपर दूसरी क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं, या दूसरे अल्फाज में वो वाली क्वांटिटी जो किसी से मिलकर नहीं बनते। मसलन इसकी एग्जांपल लेते हैं, मैथ, लेंथ, टाइम, नंबर ऑफ मोल्स। इस तरह क्वांटिटीज ऐसी हैं, 7 क्वांटिटीज ऐसी हैं जो बेस क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होंगी? द क्वांटिटीज which are derived from the other base quantities, या ऐसे भी कह सकते हैं quantities which are derived from other quantities या other physical quantities are called derived quantities। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं quantities which are derived from other
द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटी। मतलब इसमें बच्चे दो यूनिट आएंगे, इसका यूनिट आप पास केजी, मीटर, सेकंड, इसमें दो यूनिट हो गए। मसलन आप कहते हैं स्पीड है, एग्जांपल के तौर पे आप ले स्पीड होती मीटर पर सेकंड। आप वर्क ले लें, वो आ जाएगा न्यूटन मीटर। इस तरह आप कोई भी अगर डिफाइन करें जो किसी से मिलकर, मतलब एक्सेलरेशन है मीटर पर सेकंड का स्क्वायर, तो ऐसी क्वांटिटी जो किसी से मिलकर, अब देखें इनमें यूनिट्स भी दो आ, इसमें तो काफ़ी ज़्यादा आएंगे, इसमें किलोग्राम भी आएगा, मीटर भी आएगा, सेकंड भी, तो आगे हम डिफाइन। तो असल में ये क्वांटिटी किसी और से मिलके बनती हैं, तो ऐसी क्वांटिटीज़ को आप कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटी, तो इनको आप क्या कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। तो ये हमारे पास दो डेफिनेशन है, एक बेस क्वांटिटी की बन गई, दूसरी हमारे पास किसकी बन गई है डिराइव्ड क्वांटिटी की। हमारे पास बेस क्वांटिटी क्या होंगी और सेकंड है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज़ क्या होंगी। अब जो बेस क्वांटिटीज़ होती हैं ये 7 है, मैंने बताया। पहली आप पास है मैथ, लेंथ, टाइम। जो याद रखें बच्चों, जो करंट है वो एक बेस क्वांटिटी है, डिराइव्ड नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी, तो ये तो दो चीज़ों से मिलकर बना होगा, चार्ज और टाइम से। असल बच्चों ऐसा नहीं है, Q होता है I इंटू टी, ठीक है। तो आपने कहना करंट दिया जाए, उसको टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे, करंट पता होगा, टाइम से मल्टीप्लाई करें तो हमें क्या मिल जाएगा, चार्ज मिल जाएगा। तो यहां से हमें ये पता चला कि असल में जो चार्ज है वो एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, जो करंट है वो एक बेस क्वांटिटी है। तो ये आपने याद रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि करंट हमारे पास कौन सी क्वांटिटी होती है, एक बेस क्वांटिटी है, और जो चार्ज है वो कौन सी क्वांटिटी है, डिराइव्ड क्वांटिटी है। तो आपने अपने जहन में फार्मूला I इज इक्वल टू क्यू ओवर टी वाला नहीं याद रखना, आपने रखना क्यू इज इक्वल टू I इंटू टी, तो ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो ये आपकी बुक के ऊपर लिखा भी हुआ कि आप पास जो करंट है वो एक बेस क्वांटिटीज है और जो चार्ज है वो एक डिराइव क्वांटिटी। तो ये आपने अहम है, ये पॉइंट याद रखें। इसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, वो भी एक बेस क्वांटिटी है। उसी तरह हमारे पास जो है वो टेम्परेचर है, ठीक है कि नहीं, तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है। तो ये सारे के सारे आपके पास बेस क्वांटिटी। तो 7 बेस क्वांटिटी, मैं आपको बुक के ऊपर टेबल दिखा देता हूँ। ये आपने लेंथ, मैस, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ये आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट याद है। इसके बाद मैं बताया आपको टेम्परेचर है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट है, नंबर ऑफ मोल्स है या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। ये आपने मैट्रिक में पढ़ा होगा मोल्स के रिलेटेड। तो ये हमारे पास बेस क्वांटिटीज हैं, 7 बेस क्वांटिटी। और जो बेस क्वांटिटी के यूनिट्स होते हैं उन्हें हम बेस यूनिट्स कहते हैं। यानी अगर आप कहा जाए व्हाट इज द बेस यूनिट, आपने कहना है द यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर नोन एज द बेस यूनिट्स। मसलन कितनी बेस क्वांटिटीज हैं, 7, यानी कि जिनके ऊपर बाकी सारी क्वांटिटी डिफाइन होती हैं। और अगर आपसे डिराइव पूछा जाए कि डिराइव की कितनी होती है, तो आपने कहना वो इनफाइनाइट है, वो जितनी मर्जी बनाते जाएं वो बनती जाएगी। हमें इसकी लिमिट नहीं पता आज तक कि डिराइव्ड है कितनी। ये नहीं आप कह सकते 5, 7, 10, 15, इसकी कोई लिमिट नहीं। हाँ, इसकी लिमिट है 7। अब हर 7 क्वांटिटी, मसलन मैस है उसका यूनिट क्या होगा, केजी, लेंथ है मीटर, टाइम है सेकंड, करंट है एम्पेयर, टेम्परेचर है केल्विन। इसी तरह हमारे पास इंटेंसिटी ऑफ लाइट है कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है नंबर ऑफ मोल्स, तो एन आ जाएगा। तो इसी तरह हम उनको टेबल की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो टेबल आपके साथ लिखा हुआ है, ये आपने याद रखना कि टेबल ये आपस 7 बेस क्वांटिटीज है। इस पेज के ऊपर यहाँ पे आपस लिखा हो डिराइव्ड क्वांटिटीज का टेबल, तो ये उन्होंने 4-5 लिखी हैं। तो ये 5 नहीं होती, ये बहुत ज़्यादा होती हैं। आपके पास जितनी मर्जी आप डिराइव्ड क्वांटिटी जाके बनाते जाएं, तो ये हमारे पास होती हैं। हमने पहले पढ़ा फिजिकल क्वांटिटी, फिर उसके आगे 2 टाइप पढ़ी, एक बेस क्वांटिटी, दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटी। फिर हमने ये देखा बेस यूनिट क्या होते हैं। द यूनिट्स ऑफ द बेस क्वांटिटीज आर नोन एज द बेस यूनिट एंड द यूनिट्स ऑफ द डिराइव्ड क्वांटिटीज आर नोन एज द डिराइव्ड यूनिट। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम इसी से आगे स्टडी करेंगे सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट है क्या, और उसके अंदर आप पास आएगा बेस यूनिट, डिराइव्ड यूनिट, और उसके साथ आपके पास जो आएगी चीज़ वो हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी आएंगे। तो हम उन चीज़ों को देखेंगे। असल में बेस और डिराइव्ड जो है ये सेम है, ये मैंने आपको बता दी, तो ये आगे पढ़ने की जरूरत इतनी नहीं पड़ेगी। उसमें हम पढ़ेंगे असल में सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट क्या था, और उसके बाद या ऐसा ही जिसे हम कहते हैं, और उसके बाद सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या हैं।
फिर हम पढ़ेंगे कि साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है और इससे आगे हम थ्रू आउट चलते जाएंगे। तो बच्चों ये आज आपका टॉपिक था। इसमें से अगर कोई चीज़ आप लोगों ने पूछनी है तो आप कमेंट कर दें, इंशाल्लाह ताला आपको उसका आंसर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।